एक और बड़ी खबर जरा दर्शक बता दें। 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यानी जो नतीजे आ रहे हैं यूपी से, जो 2 लोकसभा सीटों के नतीजे खासतौर से हैं रामपुर और आजमगढ़ के, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आपको बता दें कि निरुआ इस वक्त 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। उनको 2,79,114 वोट मिले हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव 2,66,379 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर जो सारा खेल हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी के नेता के जरिए हुआ है। 2,38,000 वोट उनके खाते में, उससे ज्यादा वोट उनके खाते में गए हैं। करीब 29% वोट गुड्डू जमाली, जो बीएसपी के टिकट पर खड़े थे लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर आजमगढ़ में, उन्होंने एक अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया है। और यह भी एक वजह है कि बीएसपी का जो वोट शेयर है उसकी वजह से धर्मेंद्र यादव पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब लखनऊ में शाम 4 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जाहिर है जीत का जश्न तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं यहां पर बीएसपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा था रुचि जी कि गुड्डू जमाली को 2,38,000 एक बहुत अच्छा खासा वोट हासिल किया है। ये चीज हमने रामपुर में कम से कम नहीं देखी। यहां पर जो है किस वजह से आपको लग रहा है कि निरुआ जो है वो लीड कर रहे हैं? देखिए, एक तो वजह आपने बता दी, क्योंकि इतना मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी को मिलता, अगर बीएसपी रामपुर की तरह यहाँ भी कैंडिडेट नहीं देती तो समाजवादी पार्टी की स्थिति आप आजमगढ़ में आज दूसरी देखते। दूसरी बात यह है क्योंकि अभी हाल में वहाँ विधानसभा चुनाव हुए और सब जो तो बीएसपी ने एक जगह कैंडिडेट दिया आजमगढ़ में और एक जगह नहीं दिया, ये कैसे हुआ? हाँ, वो मायावती ने कहा कि हम रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे क्योंकि रामपुर में आजम खान का गढ़ है, वहाँ हम कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने कैंडिडेट दे दिया तो साफ है कि उनको या तो ये उम्मीद होगी कि उनका कैंडिडेट जीत सकता है, या वो अखिलेश यादव से जो उनकी नाराज़गी है उसका बदला वो अखिलेश यादव से लेना चाहती होंगी कि अखिलेश यादव अपनी सीट जो छोड़ी हुई है उसमें समाजवादी पार्टी हार जाए। और अभी जो मैं बोल रही थी कि अखिलेश यादव ने ये लड़ाई जो 2 सीट की थी उसको लड़ाई की तरह बिल्कुल नहीं लड़ा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी इन दोनों सीट्स पे लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने दोनों जगह सभा की, वो रामपुर भी गए, वो आजमगढ़ भी गए। योगी सरकार ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी थी आजमगढ़ और रामपुर में। केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, उनके जितने मंत्री, उनके जितने बड़े नेता थे, उन्होंने कैंप कर रखा था। और आप अखिलेश यादव को देखिए कि वो एक सभा करने भी नहीं गए, वहां पे प्रचार तो करा ही नहीं, सभा भी उन्होंने नहीं की। कॉन्फिडेंस था कि आजमगढ़ तो अपने घर की सीट है? ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं। उनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके कुछ करीबियों ने उनको ये समझा दिया था कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ प्रशासन और ज़्यादा सतर्क हो जाएगा और चुनाव में और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ये लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि एक नेता है जो आप देखिए 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर यूपी से नहीं आई है। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव हारे, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, फिर अभी विधानसभा चुनाव हार गए। अब ये दोनों सीट्स को भी उन्होंने बिल्कुल भी आप एक तरह से कह सकते हैं ताकत लगा के नहीं लड़ा। क्योंकि अगर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अगर प्रचार करने जाते हैं तो शायद कहीं प्रचार में कुछ कमी रह गई, जैसा कि रुचि जी कह रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।